हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे डेफिनेशन सेमी नॉर्म या स्यूडो नॉर्म का और एक एग्जांपल करेंगे और यहाँ से एक लिंक भी करेंगे कॉन्सेप्ट को कि एवरी नॉर्म इज अ सेमी नॉर्म बट एवरी सेमी नॉर्म नीड नॉट बी अ नॉर्म। ठीक है, चलिए इसके लिए काउंटर एग्जांपल भी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्म में मैं लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको हिंट दिया था कि नॉर्म में जो फोर्थ कंडीशन जो मैंने लिखा था, यहां पे देखिए फोर्थ कंडीशन जो मैंने लिखा था ये वाला, अगर यही कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, बाकी सब सारे कंडीशन सब ये तीनों सेटिस्फाइड हो, इसको ये सेटिस्फाइड ना हो, मतलब मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए जिसका नॉर्म जीरो हो जाए, तो उस केस में ये जो मैपिंग डिफाइन किया है इसको हम सेमी नॉर्म या सीरो नॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा बोलने का मोटिव क्या है यहाँ पे कि एक वेक्टर स्पेस लीजिए x ओवर द फील्ड के। अब ये फील्ड क्या हो सकती है, या तो रियल नंबर्स या तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां पे एक मैपिंग आपने डिफाइन किया, ये है x टू r, ठीक है ना, जो कि नॉर्म की शुरू की तीन कंडीशंस तो सेटिस्फाइड करे, बट ये फोर्थ वाली जो कंडीशन है ना, लास्ट वाली, उसको सेटिस्फाई ना करे। मैं फिर से, ये फोर्थ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, दैट मींस क्या हुआ कि मुझे इस x में एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए, ठीक है ना, सच दैट इसका नॉर्म जो है ना वो जीरो हो जाए। तो जब फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये जो मैपिंग डिफाइन किया इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी नॉर्म या स्यूडो नॉर्म। ठीक है ना, तो मैं बोलने का जो मोटिव मेरा ये है, थोड़ा सा इसे ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा वेक्टर स्पेस है x ओवर द फील्ड के, और यहां पे सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और यहां पे जो मैपिंग मैं डिफाइन कर रहा हूं ये, ठीक है ना, ये वाली मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं। तो अब ये सी बात है, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, कुछ को मैं लिख देता हूं x1 x2, यहाँ पे जीरो वेक्टर भी होगा y1 y2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं बहुत सारे। अब इधर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर्स होंगी, नॉन निगेटिव भी होंगी, निगेटिव भी होंगी और जीरो भी होगा, इस तरह से रियल नंबर। तो बोलने का मतलब क्या है, सेमी जो नॉर्म था, नॉर्म के डिफिनीशन में बस ये होगा, यहां का जीरो ही यहां के जीरो, ये जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर ही यहां का जो रियल नंबर जीरो है उस पे मैप होगा, और कोई भी नॉन जीरो इधर जो वेक्टर लूंगा वो जीरो पे मैप नहीं होगा। समझ में आ गया। लेकिन सेमी नॉर्म जब बात करते हैं तो नॉन जीरो वेक्टर्स कुछ मिल जाए, एटलीस्ट एक नॉन जीरो वेक्टर, मान लीजिए x2 है, वो इस जीरो पे मैप हो जाए। इसके अलावा भी हो सकता है एक से अधिक मिल जाए जो कि जीरो पे मैप हो, बट एटलीस्ट एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जो कि इस जीरो रियल नंबर है इस पे मैप हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ये जो मैपिंग है वो सेमी नॉर्म है। समझ आ गया, या स्यूडो नॉर्म। तो इसका डिफिनीशन मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली, मैंने आपको ग्राफिकली भी बता दिया, यहां पे लिखा हुआ है, अ फंक्शन दिस ऑन x into r is said to be a semi norm or pseudo norm if, पहला कंडीशन, norm x is greater than or equal to 0 for every x belongs to, जो मेरा x होगा, ठीक है, और norm of alpha x, मतलब ये जो मैपिंग है, दिस इज मॉड अल्फा नॉर्म x एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। फोर्थ कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब जो मुझे यहां पे नॉन जीरो वेक्टर मिल जाएंगे जिसकी इमेज जीरो हो जाए। ठीक है ना, फोर्थ कंडीशन क्या था कि नॉर्म किसी वेक्टर का जीरो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ वो वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए। लेकिन यहां पे क्या होगा, ऐसा नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स भी मिल जाएंगे इनफैक्ट जिसकी इमेज जो है जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट, आप पहली चीज डिफिनीशन ये क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल मैं लूंगा, घबराना नहीं है। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि एवरी नॉर्म इज अ सेमी नॉर्म बट नॉट कन्वर्सली। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, इधर मैंने ले लिया नॉर्म, ठीक है, और इधर मैंने लिया सेमी नॉर्म, सेमी नॉर्म या फिर सीडो नॉर्म, ठीक है ना, या फिर सीडो नॉर्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरी नॉर्म इज सेमी नॉर्म, दिस इज ऑलवेज ट्रू, इट इज
because of the definition. It is clear from the definition. These four conditions are satisfied for norm. Okay, and in the definition of semi norm क्या हो रहा है, ये तीनों कंडीशन हो रही है, बट ये फोर्थ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. तो बाय डिफिनेशन इट इज क्लियर कि एवरी नॉर्म इज सेमी नॉर्म, बट अ सेमी नॉर्म नीड नॉट बी अ नॉर्म. ठीक है ना. तो इसके लिए एक आप बोलेंगे ना कि सर एक एग्जांपल बता दीजिए सेमी नॉर्म का. तो यहां पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपके लिए कंस्ट्रक्ट किया है. R3 वेक्टर स्पेस लिया ओवर द R वेक्टर स्पेस में. ये एग्जांपल्स वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. और ये जो वेक्टर स्पेस है, अगर जैम की बात बोलूं तो इस पे भर भर के R3 तक जाते हैं, R4 IIT जैम की मैं बात बोल रहा हूँ. इवन समटाइम्स गेट और नेट में भी पूछ लेते हैं, बट काउंटर एग्जांपल में इसको हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस है R3, 3 टपल्स वाला वेक्टर स्पेस. सो R3 ओवर R मैंने लिया, तो इसका वेक्टर मतलब एलिमेंट क्या होगा R3 का, ऑब्वियस सी बात है 3 टपल्स में ऐसा. तो मैंने एक वेक्टर लिया. अब यहाँ पे जो मैपिंग है ना, वो जो मैपिंग मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जिसको नॉर्म मैं बोल रहा था, जिसको मैं दिखाऊंगा ये सेमी नॉर्म होगा, नॉर्म नहीं होगा. ये R3 टू R, ये मैपिंग मैंने कैसे डिफाइन किया देखिए. ये x वेक्टर लिया, ये कर क्या रहा है, इसकी इमेज जो जाएगी वो एक रियल नंबर होगा. और वो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए. फर्स्ट कंपोनेंट जो है ना, ये नॉर्म x लिखा हूं, मतलब नॉर्म ऑफ x क्या है 3 टपल्स में, तो x1 x2 x3. ठीक है. तो ये हो क्या रहा है, इसकी इमेज जो जा रही है यहां पे, वो क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसका मॉडुलस प्लस सेकेंड कंपोनेंट जो है उसका मॉडुलस. ठीक है. तो आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई. पहला तो बहुत आसान है, क्योंकि जो वेक्टर मैं ले रहा हूं फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट का मॉडुलस है. x1 x2 क्या है, रियल नंबर्स, मॉडुलस लेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे या जीरो होंगे. तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया. सेम उसी तरीके से सेकेंड भी बड़े आसानी से वेरीफाई कर लेंगे. कोऑर्डिनेट वाइज जो है यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है. जैसे कोई अगर ये वेक्टर लिया, अल्फा से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा x2 और अल्फा x3, ये 3 टपल्स में ऐसे आ जाएगा. और जब इसका डिफिनीशन से जाएंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट का मॉडुलस ये प्लस सेकेंड कंपोनेंट का मॉडुलस, बस. अब यहां से मॉड बाहर ले लीजिएगा. तो सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी ये भी बड़े आसानी से दिखा पाएंगे, थर्ड वाली भी दिखा लेंगे. ये तीनों होते हैं. अब आप दिखाइएगा, ठीक है ना. अब मेरा जो मोटिव है कि ये सेमी नॉर्म है, नॉर्म नहीं है. ठीक है ना. तो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे लिखा भी हूं, देन दिस इज अ सेमी नॉर्म ऑन R3 बट इट इज नॉट अ नॉर्म. तो नॉर्म नहीं होगा, सेमी नॉर्म होगा. दैट मीन्स क्या हुआ, ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ना, यही गड़बड़ होगी, यही वाली. और मैंने आपको ग्राफिकली यहां पे जो बताया है कि नॉन जीरो वेक्टर्स मिलेंगे जिनका जो इमेज जो होगा ना वो जीरो हो जाएगा. तो आपको करना क्या है, इसके लिए काउंटर एग्जांपल मैं ले लेता हूं. जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है, मैंने x को क्या लिया, यहां पे मैंने वेरीफाई भी किया है, बट दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं. फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट्स को आप क्या करिए, 0 0 ले लीजिए. इसको कुछ भी, थर्ड वाले को कोई रियल नंबर ले लीजिए. मैंने फॉर एग्जांपल -2 ले लिया. ठीक. तो जब इसका नॉर्म निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये नॉन जीरो वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है ये नॉन जीरो वेक्टर है R3 का, क्योंकि इसका थर्ड कंपोनेंट जो है नॉन जीरो है. अब जब इसका नॉर्म निकालेंगे आप, ठीक है ना, ये देखिए, तो ये क्या होगा, बाय डिफिनीशन क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट का मॉडुलस प्लस सेकेंड कंपोनेंट का मॉडुलस. थर्ड नॉन जीरो है, फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा, 0. अब ये 0 यहां पे आया रियल नंबर्स में. ठीक है. तो मैंने क्या दिखाया कि ये नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है जिसकी इमेज जो है 0 हो जा रही है, उस तरह से मैंने यहां पे दिखाया. तो इनफैक्ट यहां पे R3 में इनफाइनाइटली मेनी आप वेक्टर्स ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ के 0 पे मैप होंगे. ये R हो गया, इधर R3 है. तो देखिए जैसे मैंने बोला, आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करिए. 0 0 1 ले लिया था, फिर 0 0 -1 ले लीजिए, 0 0 √2 ले लीजिए, एंड सो ऑन. मतलब इस तरह से इनफाइनाइट वेक्टर्स मिलेंगे जो थर्ड कंपोनेंट नॉन जीरो होगा. फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट 0 ले लीजिए R3 के, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बट ये जो पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूं कि थर्ड कंपोनेंट नॉन जीरो, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट 0, ये सब के सब क्या होंगे, यहां के 0 पे मैप हो जाएंगे. देखिए यहां के 0 पे मैप हो गए. और ऑफकोर्स 0 0 0 लेंगे, ये भी जाएगा. तो मैंने क्या दिखाया
कि यहाँ पे अगर नॉर्म होता तो केवल जीरो वेक्टर ही यहाँ के जीरो पे मैप होता, बाकी जो भी नॉन जीरो वेक्टर लेते वो नॉन जीरो रियल नंबर पे मैप होता। लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाया इनफाइनाइटली मेनी नॉन जीरो वेक्टर्स मिल रहे हैं जो कि यहाँ के जीरो पे मैप हो रहे हैं। सो दैट मीन्स क्या हुआ, दिस इज अ सेमी नॉर्म बट नॉट अ नॉर्म। तो यहां से ये क्लियर हुआ जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था। इसका काउंटर एग्जांपल भी मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट कर दिया कि एक एग्जांपल जो कि सेमी नॉर्म है बट इट इज नॉट अ नॉर्म। ठीक है, तो चलिए बेसिक डिफिनीशन है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते, आप कोई भी अच्छी बुक्स पढ़ें, मैं फंक्शनल के लिए हमेशा बीबी लिमाय सर की बुक आपको रिफर करता हूं, वो बुक आप पढ़ें। तो एनीवेज, तो अब ये था जो शुरू की दो वीडियोस थी, एक वीडियो में नॉर्म का एक डिफिनीशन और नॉर्म लीनियर स्पेस का डिफिनीशन एंड दो बेसिक एग्जांपल्स, एंड दिस इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ सेमी और स्यूडो नॉर्म। अब जो मैं बोल रहा था नॉर्म लीनियर स्पेसेस के जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जिनको कि यू इनकाउंटर इन योर एक्चुअल गेट एग्जाम। ओके, गेट में जो आते हैं, जैसे आपका मैंने बोला ना एलपी स्पेस C0 C00, सो वन बाय वन इन एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, फिर अपने आप कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, बना के स्पेसेस पे चलेंगे। तो बेसिक दो वीडियोस थी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में मैं जरूर सुनना चाहूंगा। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना। हर मैथ्स में मैं ये मानता हूँ, मैं भी स्टूडेंट था, मैंने भी थोड़ा स्ट्रगल किया। कम टीचर्स हैं जो आपको थोड़ा सा डेप उस लेवल पे ना, जो 12 लेवल पे ले जाए। जैसे हमने जिद होता है कि इसको वेरीफाई करें, अगर मैं बोल रहा हूँ 12 में कोई पर्टिकुलर एग्जांपल, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, तो आपको एक जिद होता था कि या तो डिफिनीशन से आप वेरीफाई करो, लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू, या फिर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर आप ग्राफिकली जाके दिखाओ कि सर ब्रेक है ग्राफ में। तो वो एक जिद होता था। हायर मैथ्स में थोड़ी सी ये चीज़ें मे बी एज अ टीचर साइड आप बोले या फिर एज अ स्टूडेंट साइड भी, ये थोड़ा सा जो जिद होता है ना वो कम हो जाता है, और शायद इस वजह से आप स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि जो बेस्ट हो सके आपके पास, मेरी जितनी वीडियोज़ मैंने बना रखी है, जो बनाऊँगा या जो बना रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना। तो मेरे एफोर्ट अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स जो वेक्टर स्पेसेस, पर्टिकुलर वो वेक्टर स्पेसेस। देखिए नॉन लीनियर स्पेस है क्या, पहली चीज तो एक वेक्टर स्पेस चाहिए ना ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन मैं मैपिंग डिफाइन करूंगा वो नॉर्म है या नहीं है। तो वेक्टर स्पेसेस कुछ जो हमने ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़े, जैसे सीक्वेंसेस के वेक्टर स्पेसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सीक्वेंसेस के, कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाले होते हैं, तो उन सबको डिटेल में हम करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।